हेलो दोस्तों, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में कृषि, मत्स्य और पशुपालन के बारे में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी धान की पहली किस्म है जिसे जीआई टैग मिला है? ए दुबराज, बी राजभोग, सी जीरा फूल और डी है विष्णुभोग। तो छत्तीसगढ़ में धान की वो कौन सी पहली किस्म है जिसको जीआई टैग मिला है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीरा फूल। ठीक है, जीरा फूल को जो है छत्तीसगढ़ में पहली धान की किस्म है जिसे जीआई टैग मिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है? ए मार्ट स्टोर योजना, बी सी मार्ट स्टोर योजना, सी डी मार्ट स्टोर योजना या फिर डी है एम मार्ट स्टोर योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सी मार्ट स्टोर योजना के माध्यम से जो है स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, स्थानीय उत्पादों की बिक्री का क्या मतलब है? जैसे यहाँ के लोग बनाते हैं, ठीक है, कई समूह के द्वारा जो है जैसे बनता है ना कई सारे चीज़, उन लोगों को बिक्री के लिए जो है सी मार्ट स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैविक खेती हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति एकड़ कितने रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है? ए 5,000 रुपये प्रति एकड़, बी 8,000 रुपये प्रति एकड़, सी 10,000 रुपये प्रति एकड़ और डी है 15,000 रुपये प्रति एकड़। तो जैविक खेती हेतु, ठीक है, उसमें किसी प्रकार के रसायन, उर्वरक आदि का प्रयोग जो है नहीं करते हैं, और यदि करते भी हैं तो उसमें क्या जैविक खाद जैसे कि गोबर का बना हुआ खाद, जिससे जो है कि फसल पे उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता हो, मनुष्य के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे खादों का प्रयोग करके जो है खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये प्रति एकड़। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा, मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ए 6वां, बी 8वां, सी 14वां और डी है 16वां। तो मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना पशु बाजार कौन सा है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़ और डी है रतनपुर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पशु बाजार कौन सा है? रतनपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां, छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद सर्वाधिक पैदावार किस फसल का किया जाता है? ए मक्का, बी कोदो, कुटकी, सी है गेहूँ और डी है गन्ना। तो अपने राज्य में धान के बाद सर्वाधिक पैदावार किस फसल का किया जाता है? मक्का का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां, छत्तीसगढ़ शासन ने कब लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? ठीक है, अब हमारी जो सरकार है वो कृषि को, मछली पालन को, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसको क्या है कृषि का दर्जा दे दिया गया है। पहले तो सिर्फ क्या है चावल उत्पादन को, तिलहन को, जो ये सब की पैदावार करते थे ना, सिर्फ यही कृषि में शामिल थे। ठीक है, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसने अब लाख की खेती को भी जो है कृषि का दर्जा दे दिया है। ठीक है, और इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए जनवरी 2020 में, बी दिसंबर 2020 में, सी जनवरी 2021 में और डी है दिसंबर 2021 में। तो लाख की खेती को छत्तीसगढ़ शासन ने जनवरी 2021 में कृषि का दर्जा दे दिया है लाख की खेती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2021 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां, छत्तीसगढ़ का प्रथम मत्स्यिकी विद्यालय महाविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी धमतरी और डी है कबीरधाम। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मत्स्यिकी महाविद्यालय कहाँ
प्रारंभ किया गया है? कबीर धाम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये देश में जो है इसका कौन सा क्रम है? 17वां क्रम है, 17वें नंबर का है, ठीक है। लेकिन अपने छत्तीसगढ़ का पहला है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9वां, छत्तीसगढ़ में चाय की कृषि हेतु उपयुक्त किस क्षेत्र को माना गया है? ए जसपुर व सरगुजा, बी बस्तर व बीजापुर, सी कवर्धा व राजनांदगांव और डी है धमतरी व कांकेर। तो चाय की कृषि हेतु, ठीक है, कौन से क्षेत्र को उपयुक्त माना गया है? जसपुर व सरगुजा को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें एक लिखा गया है, उसको आप ए पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है चाय की कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्र माना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग कितने प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान हैं? ए 65%, बी 70%, सी 76% और डी है 86%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 76%, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में लघु और सीमांत किसानों का प्रतिशत लगभग कितना है? 76%, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ की मुख्य तिलहन फसल कौन सी है? ए सरसों, बी मूंगफली, सी अलसी और डी है सोयाबीन। तो छत्तीसगढ़ की मुख्य तिलहन फसल कौन सी है? सोयाबीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य का प्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? ए धमतरी, बी महासमुंद, सी दुर्ग और डी है जगदलपुर। तो राज्य का प्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? महासमुंद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बिलासा बाई क्योटिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए पशुपालन, बी कुक्कुट पालन, सी मत्स्य पालन और डी है चावल उत्पादन। तो बिलासा बाई क्योटिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मत्स्य पालन के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का औसत आकार क्या है? ए 1 हेक्टेयर, बी 1.60 हेक्टेयर, सी 3 हेक्टेयर और डी है 5 हेक्टेयर, ठीक है। तो कृषि जोतों का औसत आकार छत्तीसगढ़ में क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1.60 हेक्टेयर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में कृषि विपणन के लिए कितनी मंडियां हैं? ए 69, बी 73, सी 77 और डी है 88। तो कृषि विपणन के लिए कितनी मंडियां हैं छत्तीसगढ़ में? 69, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान प्रजाति विकसित करने वाले कृषि वैज्ञानिक कौन हैं? ए कन्हैया लाल शुक्ल, बी संकेत ठाकुर, सी RN सिंह और डी है डॉक्टर HR रिछारिया। तो धान की सबसे ज़्यादा प्रजाति विकसित करने वाले कृषि वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर HR रिछारिया, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर आलू अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? ए मैनपाट, बी वाड्रफनगर, सी कुनकुरी और डी है प्रेमनगर। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर आलू अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? मैनपाट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर म्यूजियम कृषि संग्रहालय भवन कहाँ है? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी जगदलपुर और डी है अंबिकापुर। तो देश का सबसे बड़ा है, ठीक है, कृषि संग्रहालय भवन कहाँ है? रायपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक द्विफसली वाला जिला कौन सा है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी जांजगीर चांपा और डी है बेमेतरा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक द्विफसली वाला जिला कौन सा है? द्विफसली मतलब क्या? मतलब एक साल में 2 फसल, 2 से 3 ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक बार अभी धान लगा लिए, धान के बाद उसमें गेहूँ लगा लिए, ठीक है, या फिर चना लगा लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विफसली, ठीक है। तो द्विफसली वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बेमेतरा, ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी द्विफसली वाला जिला है। सबसे अधिक द्विफसली फसल ये वाला जिला जो है लेता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। छत्तीसगढ़ राज्य में धान की लगभग कितनी प्रजातियां हैं? ए 23,250, बी 24,250, सी 25,250 और डी है 26,250। तो छत्तीसगढ़ राज्य में धान की लगभग कितनी प्रजातियां हैं? 23,250। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।